ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का कल रिजल्ट आया और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिल गई है, जिनको बैंक भी अलॉट हो गए हैं। अप्रॉक्स 78 के आसपास, 77 78 के आसपास तो मेरे पास मतलब प्रूफ के साथ हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने भेजे होंगे, पहुंचे नहीं है अलग अलग नंबर्स पर। तो जिसने भी नहीं भेजे हैं भेज दीजिएगा। अभी हम लोग आपके साथ सेशंस कर ही रहे हैं रेगुलर, कि बाकी लोगों को पॉजिटिविटी आए। बाकी मैंने जो कोशिश की है कि लास्ट टाइम की तरह हम ये भी करेंगे कि इन लोगों से इनकी इमेज मंगवा लें, इनका फोटो, और इनको कौन से बैंक में अलॉटमेंट मिली है, कहाँ से है, जिससे कि बाकी लोग भी एक तरीके से मोटिवेट हो सके कि हाँ हमें भी एक दिन ऐसे जाना है, हमें भी आगे बढ़ना है और हमें भी बैंक में नौकरी लेनी है। तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। और जिनका भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी रह गए हैं, उनके लिए पॉजिटिविटी के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए एक मेरे पास यहां पर कुछ है आपको मोटिवेट करने के लिए। कुछ तो है, कुछ तो था, कहाँ गया, बस ये देखना पड़ेगा। ये तो वापस आ गया। देखते हैं भाई, कुछ मिलता है तो। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना, पहले देखना फिर समझना। शायद आपके काम का है, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं। Just an amazing atmosphere here. Like the heat of crowd, screaming for their favourite little master. Everyone wants him to do well. The atmosphere is unbelievable and electric here. आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कभी कभी आपका कंट्रोल नहीं होता। एम्पायर ने आउट दे दिया, जबकि पूरी दुनिया को पता है वो नॉट आउट है। आपने तो कंट्रोवर्सी देखी नहीं होगी, मुझे पता है। फेलियर जब आपकी बहुत तैयारी होती है तब बहुत ज्यादा हर्ट करता है। आपको उम्मीद थी कि बस होने ही वाला है, इस बार तो हो जाएगा, लेकिन सडनली जब रिजल्ट आया तो शायद आपसे जो लगता होगा बाकी लोग के बारे में, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उससे ज्यादा मेहनत करते थे, आपको लगता था मेरा तो होना चाहिए, लेकिन उसका हो गया, तो शायद वहां से आप वापस चले जाएं। लेकिन वही समय होता है, इसलिए यहां पर आज का ये वीडियो मैंने यहीं रोक दिया। फेलियर, इससे मैं लिखा था फेलियर, तो फेलियर इज नॉट अ फेलियर, इट इज द फ्यूल ऑफ चैंपियंस। आई थिंक आप एक चैंपियन की तरह वापस आए, खड़े हो, और वो लोग जो आपके लिए अभी आपके आउट होने पर तालियां बजा रहे थे,
आपके आउट होने पर जश्न मना रहे थे, शायद आपको भी मौका मिले अपना कर्तव्य दिखाने का। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूं आपको मोटिवेट करने की, ना तो मेरी क्लास का पार्ट था वो और ना मेरा कोई इंटेंशन था, लेकिन मैंने एक कमेंट देखा था अपनी वीडियो में, मतलब इसी के स्टार्टिंग में, कि सर बहुत डिमोटिवेशन सा हो रहा है कुछ। तो शायद आप कितनी भी बार फेल हो जाएं, अगर आपने फेल होने के बाद एग्जाम देना बंद कर दिया तो ही आप फेलियर हैं। वरना कोई बच्चा 15 एग्जाम में पास होता है, 5 एग्जाम देने के बाद पास होता है, 10 एग्जाम देने के पास होता है। जब वो पास हो जाता है तो लोग उससे कोई नहीं पूछता कि आपने कितने एग्जाम दिए थे। क्यों? लोग ये पूछते हैं आपने क्या किया था जो आपको नौकरी मिल गई, आपने क्या ऐसा किया जो आपको नौकरी मिल गई, प्लीज मुझे भी बता दो, प्लीज मुझे भी बता दो। तो प्लीज गाइज मेहनत करना बंद ना करें। जिस वजह से आपने सोचा था कि मुझे नौकरी लेनी है, उस सपने को पूरा करने के लिए शायद थोड़ी और वक्त चाहिए। तैयारी तो पूरी है, लेकिन कभी कभी चीजें हमारे हक में नहीं होती, लेकिन हम बदलेंगे उसको। हम मतलब आपका भी समय आएगा और उस दिन की खुशी भी अलग ही होगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, जितने लोग यहां पर पूरे मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को वापस ऑल दी वेरी बेस्ट, जुट जाइए। मेहनत कभी भी कभी भी कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे उम्मीद है मैं थोड़ा बहुत तो मोटिवेट आपको कर पाया होऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। कोडिंग, मशीन, इनइक्वालिटी, 4 स्टेटमेंट वाली, स्लॉग्स बिना पेन वाले, बॉक्स पजल है, मंथ पजल है, कल वाली फ्लैट फ्लोर सॉल्व करेंगे हम पहले, और अनसर्टेन। ठीक है, और आज के लिए ये दोनों होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, टाइमर दूंगा, कल की तरह बताना मत, मतलब मुझे पता है आप समझदार है, अब तो रूल रेगुलेशन समझ में आ गए क्लास के। 1.5 मिनट का समय होगा। कोडिंग का पहला क्वेश्चन आएगा, उसका लॉजिक ढूंढना है, केवल डन लिख सकते हैं अगर नंबर और लेटर दोनों मिल गए तो। हर जगह इंप्लीमेंट करके देखना, तब तक मत मानना अब तक सब जगह इंप्लीमेंट ना हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आप, 90 सेकेंड। संजय ऑल दी वेरी बेस्ट, हम लोगों की तरफ से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। डन, लिखना मत, आंसर का लॉजिक मत लिखना प्लीज गाइस, अब वापस पढ़ाई पर फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड लेफ्ट। 30 सेकेंड के बाद लॉजिक पूछूंगा, अभी नहीं बताना है प्लीज गाइस, अभी मत बताइएगा, है ना, 30 सेकेंड के बाद बताइएगा, 30 सेकेंड के बाद बताइएगा। कंप्लीट जगह लॉजिक लगना होना चाहिए, ऐसे नहीं आपका आधा जगह लग गया और आधा आप बता रहे, कंप्लीट लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड। टाइम अप। अब आप पहले मुझे लॉजिक बताएं, ये नंबर कहां से आ रहे हैं, नंबर, लेटर तो बाद में बात करेंगे, नंबर तो बहुत इजी है, अगर आपने नंबर भी नहीं ढूंढे तो दिक्कत की बात है।
नंबर कहां से आ रहे, पहले नंबर बताइए फास्ट, पहले नंबर बताइए, नंबर काउंटिंग ऑफ लेटर। आप बता सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं क्या चल रहा है नंबर में। काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट्स, चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या अल्फाबेट की काउंटिंग ही है, ये कुछ और है। 4 4 8, 4 4 8, 3 और 3 6, 3 3 6 3 9, हर जगह इंप्लीमेंट करके देख लेना, 7 और 8, 2 4 6 8 10, 7 और 7। नंबर इजी था, लेटर ढूंढना शायद थोड़ा अच्छा था, थोड़ा नहीं वाकई में ही अच्छा लॉजिक था लेटर का। लेटर का लॉजिक बताएं आप, लेटर क्या है, लेटर कहां से आ रहा है प्लीज बताएं। काउंटिंग ऑफ लेटर, काउंटिंग ऑफ अल्फाबेट, बिल्कुल खराब। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शुभम, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल खराब है आपका, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट बराबर लेटर नहीं, लेटर माइनस कॉन्सोनेंट बाय मल्टीप्लाई बाय वॉवेल, इतना लंबा लॉजिक ही नहीं है भाई। वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट नहीं। देखिए क्या चल रहा है, पी ओ एच टी जे, फिर से ओ, वाई एल जे, पता नहीं क्या चल रहा है, इसमें पी ही नहीं है, कहीं पर के भी नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16 पर पी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 इंटू 3 15, 15 पर ओ, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8, 8 पर एच, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4, ये कैसे गलत आ गया यार। अच्छा हाँ, नहीं सही तो है, 5 इंटू 4 20, ठीक है भैया, मेरे को लगा यार नंबर आना चाहिए था। 5 इंटू 4 20, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 15, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10। तो लेटर कहां से आया, वॉवेल कितने भी हैं उनको काउंट कर लो, मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट कितने हैं उनको काउंट कर लो, और जो आ रहा है वो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। क्लियर है, सही है। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा भाई एक बार बता दो जरा, बढ़िया लगा। चलिए चलते हैं आगे मशीन इनपुट की तरफ। मशीन इनपुट में 4 स्टेप है, ढूंढने हैं, 1.5 मिनट का समय है, समय शुरू होता है अब। अच्छा लगे तो एक बार लाइक के बटन को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, सॉलिड था, बढ़िया था। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैंने पूरे महीने का सिलेबस बता दिया है, इस महीने में क्या कराऊंगा फ्री में, देख लीजिएगा एक बार उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका अब। उड़ाइए इसको। जब सारा मिल जाए तो डन लिखना, कुछ और नहीं, लॉजिक नहीं बताएंगे आप। कल्पना कह रही है आप ये क्लास इधर लिया करो। देखो, अब ये तो मेरी चॉइस है कहां पर क्लास लूं, आपको मिल रही है यही क्लास, बहुत समझो, ऐसी चीजें मत किया करो कि क्लास भी बंद हो जाए।
वेरी गुड, शाबाश। आप पोल के लिए पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, मैं तो समझ में नहीं आता। लास्ट 10 सेकेंड। टाइम अप। थोड़ा अजीब लगता है, देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। आपको पता नहीं चल पाता होगा, लेकिन अभी मैं 6:30 से 8 बजे तक प्लस क्लास थी मेरी, 6:30 से 8, वो मैंने 4-5 मिनट पहले ही छोड़ी थी। उनको क्वेश्चन देने के बाद मैं आपके ही क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, कोई गलती तो नहीं आ गई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, जितने भी नंबर थे ना वो मैंने लास्ट मोमेंट पर चेंज किए। पहले मैंने थोड़ा टफ लॉजिक बनाया था। टफ लॉजिक क्या रखा था मैंने, नंबर का, लेटर का तो अच्छा था ही, नंबर का लॉजिक रखा था मैंने हाईएस्ट वॉवेल की प्लेस वैल्यू माइनस लोएस्ट वॉवेल की प्लेस वैल्यू। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार टफ हो जाएगा, लास्ट में चेंज किया। तो देखो यार हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें फरमाइशें रखने लगते हैं कि नहीं नहीं यहां पर नहीं वहां चलो, नहीं नहीं वहां पर नहीं वहां चलो। प्लीज आप, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास मोबाइल भी अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है और आंखें भी अवेलेबल है कि आप देख पा रहे हैं। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो जैसे भी है पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप चीजों का फायदा उठाएं। मैं भी आपके आपके भले के लिए लगा हुआ हूं कि आपको पढ़ा पाऊं, लेकिन जब आप लोग फरमाइशें करने लगते हैं ना, तो मुझ जैसे जो थोड़े बहुत टीचर होंगे वो भी सोचते हैं कि यार नहीं बस ठीक है। जब इसको अच्छा लगता ही नहीं है, इतनी फरमाइशें चाहिए, तो मैं भी यहां खड़े होकर क्यों गालियां खाऊं। मैं भी क्लास करता ही नहीं हूं, जैसे पढ़ना है पढ़ता रहेगा अपने आप। तो प्लीज मैं भी एक कोशिश करता हूं, कभी यहां कभी स्पेशल पे, दोनों का कॉम्बिनेशन जिससे सब बच्चे खुश रह सके। टेस्ट स्पेशल पे ले लेंगे, क्लास यूट्यूब पे ले लेते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे ले लेते हैं, कभी स्पेशल पे। आप ये मानकर चलो 8 बजे क्लास मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पुनीत सर मेहनत कर रहे हैं, पूरे महीने का शेड्यूल दे दिया है। इतना ही तो मैं कर सकता हूं, जितना मेरे पास बजट में बैठता है मैं उतनी मेहनत कर लेता हूं। ठीक है, सही बात है ना। चलो अब स्टेप नंबर 1 देखते हैं क्या है। पूरा फ्लो खराब हो जाता है। 7 का क्यूब, 6 का क्यूब लेकिन रिवर्स, रिवर्स 9 का क्यूब रिवर्स, 5 का क्यूब रिवर्स, 8 का क्यूब रिवर्स। क्यूब चल रहा है और रिवर्स चल रहा है उसका, क्यूब और रिवर्स, क्यूब और रिवर्स। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 बताएं क्या चल रहा है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या चल रहा है। हाँ, क्यूब का रिवर्स। और इसको पढ़ाने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हो सकता है कोई, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, आपको कल ये बोले कि यार पता नहीं क्यों इनपुट पढ़ा रहे हैं, इनपुट तो प्री में आ भी नहीं रहा है। इसको पढ़ाने का उद्देश्य है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस महीने हम कोडिंग और मशीन इनपुट पे भी काम करेंगे, जिससे आप पहले से ही थोड़ा तैयार रहें आगे आने वाली चीजों के लिए। सेकेंड स्टेप क्या चल रहा है बच्चे। सेकेंड स्टेप चल रहा है आपके सामने, यहां पर मैं बात करूं 34 - 3, 61 - 2, 92 - 7, 52 - 1, 21 - 5। क्लियर है। 21 में से 5 गए 16। क्लियर। 21 में से 5 गए 16। थर्ड स्टेप क्या चल रहा है। थर्ड स्टेप क्या हो रहा है जरा बताएंगे फास्ट। थर्ड वाले में क्या चल रहा है। तो पहला क्यूब का रिवर्स, दूसरा मैंने भी बता दिया कि 61 - 2, इसको ही सॉल्व कर देता हूं। स्टार्टिंग के दोनों में से लास्ट वाला माइनस करके आगे आ गया। ये क्या चल रहा है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7 और प्लस का 11। प्राइम नंबर चल रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्राइम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लास्ट वाले ने बहुत सारे लोगों को कर दिया होगा ब्लास्ट। आखिरी वाला क्या चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, बताइए। आखिरी वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बताएं आप। 1 3 5, 1 नहीं है भैया, वो 2 है। 2 3 5 7 11।
लास्ट वाला बताएं प्लीज। उल्टा पुल्टा रिवर्स, लेकिन किस लॉजिक से रिवर्स? शाबाश। लास्ट वाला क्या चल रहा है देखो, लास्ट वाले में दो लॉजिक साथ में है। ये देखो, ये 90 का रिवर्स किया। क्यों किया? रिवर्स तो किया, पर यहां क्यों लिख दिया? रिवर्स तो किया, तो लॉजिक है यहां लिखने का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। रिवर्स किया और इंक्रीजिंग में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो रिवर्स असेंडिंग, रिवर्स असेंडिंग, क्लियर है? रिवर्स किया और असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। कुकर में से चने निकाल दिए, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, नहीं, रिवर्स किया और असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है राशि। तो भैया ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है। आप अपनी तर्कश में लॉजिक्स रखते रहें, जो जो लॉजिक आपको नए लगे वो अपने पास जमा करते रहें, एग्जाम से पहले उन्हीं को देखकर चले जाए तो बेनिफिट होगा। अब चलते हैं इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी आज है 4-4 स्टेटमेंट वाली, मतलब ऊपर 4-4 छोटी छोटी स्टेटमेंट होगी। आपका ऑप्शन वही है, फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ। 30 सेकंड का समय मिलेगा। समय शुरू करते हैं आपका अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए तो 30 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ, उड़ाएं इसको। फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ। पीडीएफ बेटा वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मिलती है। सर ये हमारी क्लास हो रही है, अच्छा नया वाला। आखिरी स्टेप रिवर्स करके बेटा इंक्रीजिंग में लगा दिया था, जैसे वो 90 लिखा था ना, टाइम अप हो गया। किसी बच्चे ने पूछा सर आखिरी स्टेप क्या है, तो आखिरी स्टेप में मान लीजिए जैसे 90 था तो उसका रिवर्स किया, 09 आ गया। 62 था, उसका रिवर्स किया, 26 आ गया, है ना। ऐसे मान लीजिए 58 था तो इसका 85 आ गया। अब आ तो गया, लेकिन इसको इंक्रीजिंग में लगाना है, तो पहले 9 लिखा होगा, फिर 26, फिर 85, रिवर्स किया और इंक्रीजिंग में लगा दिया। फिलहाल इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्या आंसर आ रहा है एक बार चेक करते हैं। फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ पूछ रहे, सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं हम। कह रहे टी बड़ा हो सकता है, हम गए, उसने कहा मैं तो बड़ा हो सकता हूं। एन के पास गए, एन छोटा हो सकता है, कह रहा मैं भी छोटा हो सकता हूं। टी बड़ा है के से, के बड़ा है एच से, एच बड़ा है एन से, बड़ा 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 तो बड़ा, राइट। अगला कह रहे एच बड़ा हो सकता है, तो चेक करो, एच बड़ा ये वाला तो नहीं होगा, पर हाँ ये वाला हो सकता है, ठीक है। कह रहे जे छोटा हो सकता है, तो हाँ जे छोटा भी हो सकता है। एच बड़ा है एन से, एन कहीं और है ही नहीं, तो हटाओ इसको। एच बड़ा है एन से, एन कहीं है नहीं, तो कहां जाए आगे, आगे जाने का रास्ता ही बंद है, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। ताबड़तोड़ बैटिंग, फास्ट, जल्दी। सेकंड वाला आ रहा है, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। चलिए चेक करते हैं क्या आ रहा है। ओनली सेकंड आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। एन बड़ा बराबर, एन के पास गए, कह रहा मैं बड़ा बराबर हो सकता हूं। क्यू के पास गए, छोटा बराबर हो सकता है, ये वाले ने भी मना कर दिया और ये वाले ने भी, तो हटाओ। एस के पास गए, एस तुम बड़े हो सकते हो, ये वाला एस तो नहीं हो सकता, लेकिन वो वाला हो सकता है जरूर। एल छोटा हो सकता है, हाँ एल छोटा भी हो सकता है। एस बड़ा है क्यू से,
Q बड़ा बराबर L, तो बड़ा और बड़ा बराबर में बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, राइट हो गया। फिर से सुन लीजिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। n के पास गए, हमने कहा तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। Q के पास गए, हमने कहा तुम छोटे बराबर हो सकते हो, कह रहा नहीं मैं तो छोटा बराबर नहीं होता। फिर एक जगह Q और था, उससे हमने पूछा तुम हो सकते हो, कह रहा मैं छोटा हो सकता हूं, बराबर बराबर नहीं। सेकेंड कंक्लूजन पर जब बात करी तो हमने पूछा एस तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं तो हो सकता हूं। ये वाले ने तो पहले ही मना कर दिया, तो इधर से नहीं इधर से जाएंगे। एल से पूछा तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं तो हो सकता हूं। एस बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा बराबर एल, तो बड़ा बड़ा बराबर में बड़ा आंसर आ जाएगा, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 553, 553, उड़ाइए फटाफट इसको। ठीक है भाई, चलिए टाइम अप टाइम अप टाइम अप। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलिए, क्या के बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या आर छोटा हो सकता है? ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। के बड़ा है एम से, एम यहां छोटा हो गया, सीरीज ब्रेक हटाओ। एम बड़ा हो सकता है, ना ये वाला एम बड़ा होगा ना ये वाला, हटाओ, नाइदर नॉर। फिर से सुन लीजिए, एम बड़ा हो सकता है, ना ये वाला बड़ा हो रहा ना ये वाला, हट गया। के बड़ा हो सकता है, तो के तो बड़ा है एम से, लेकिन एम फिर छोटा है, तो सीरीज ब्रेक, बड़ा छोटा हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनइक्वालिटी का समय शुरू करते हैं अब। उड़ाइए इसको। हाँ बहुत रॉन्ग थे। मैं सब्सक्रिप्शन वगैरह का भैया नहीं बता पाता हूं, फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो एक नया बैच, क्योंकि काफी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, 10 मार्च से। कोई आना चाहे तो आ सकता है, अब मुझसे इंफॉर्मेशन ज्यादा इसके बारे में ना मांगे, ठीक है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है टीम एवीपी का 10 मार्च से। आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। अगर परचेज करना हो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए ये वाला कोड आप लगा लें, AVP10। स्मॉल में लगाएं, कैप्स में लगाएं, डजेंट मैटर, AVP10। ओके, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। नया बैच 10 मार्च से आएगा, ठीक है भाई। चलो, एक्स बड़ा, हम गए एक्स के पास, उसने कह दिया नहीं नहीं मैं बड़ा बड़ा नहीं हूं। एक्स छोटा बराबर, हाँ हो सकता है। यू बड़ा बराबर, यू भी मुंह फुलाकर बैठ गया। ध्यान से देखना, एक्स और आंसर तो दोनों कट गए, पहला भी दूसरा भी। अब दिमाग ये लगाना कि 3 साइन दिख रहे हैं, आइदर तो नहीं आएगा, तो चेक करिए डी और यू बराबर हैं, डी का नाम लिख लो या यू का, फर्क नहीं पड़ता, 3 साइन आ रहे हैं, सीरीज ऊपर ब्रेक हो चुकी है, इसलिए आइदर और। क्लियर है? अभी तक किस किस बच्चे के चारों सही हो गए हैं? अभी तक किस किस बच्चे के चारों सही हो गए हैं? जरा एक बार कमेंट कर दें फास्ट, फिर अगली पर चलें। चले भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। उड़ाइए इसको, फिर स्लॉग्स पे चलते हैं, फिर दोनों में पजल सॉल्व करता हूं। चलो बहुत बढ़िया यार, अगेन दोनों रॉन्ग नहीं, आइदर और थे बेटा। हाउ इट्स पॉसिबल जब बोथ कॉन्सोनेंट आर डिफरेंट? सम्राट, इसके लिए क्या करो बच्चे, कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप कर लो। दोनों दोनों कॉन्सोनेंट डिफरेंट तो थे, एक सम्राट है और एक सम्राट का भाई है विराट, दोनों ट्विंस हैं, मतलब दोनों सेम ही हैं,
चाहे विराट के बारे में बताया जाएगा कि वो किसी से छोटा है तो सम्राट भी छोटा होगा, विराट के बारे में कह दिया कि विराट बड़ा है तो सम्राट भी बड़ा होगा। इसका मतलब अगर कोई आपसे कह रहा है कि ए से विराट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, तो सेम सम्राट के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। एक बार कह रहा है ए बड़ा या बराबर होगा विराट से, फिर कह रहा है ए छोटा होगा सम्राट से। अगर ये वाली बात सही है तो ये वाली गलत आ जाएगी, और ये वाली सही है तो ये वाली गलत आ जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 12 तारीख से बैच स्टार्ट है, वहां जा सकते हो, सॉरी 10 से। और अधिक जानकारी के लिए थोड़ी मेहनत करना चाहते हो तो मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर स्पेशल पर, उसमें जाके भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है गाइस? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो ये वाला सॉल्यूशन का आंसर बता दो जरा, मेरे को पता ही नहीं चला तुमने क्या आंसर किया। फटाफट आंसर बताओ फिर से वंस अगेन। लास्ट क्वेश्चन में दोनों रॉन्ग नहीं, इधर और था बेटा। बेस्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन में दोनों रॉन्ग, तो मान ही नहीं रहे हो। इस बार क्या आंसर करें? नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। चलो भैया देखो आंसर लिखा भी है आइदर और, आओ बना देते हैं। एक्स से कहां जाओगे? सी के पास, सी से क्यू, क्यू से यू। देखो नहीं मान रहे हो तो लो, पता चल गया। सीरीज ब्रेक, जब सीरीज ब्रेक होती है तो 3 साइन चाहिए होते हैं, आइदर और आ जाता है। डी बराबर यू, किसी का भी नाम लिख लो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी वाला देख लो एक बार। वाई बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। एन छोटा हो सकता है, कभी नहीं होगा, नमस्ते करो निकल लो। एल बड़ा बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नमस्ते करो निकल लो। अब यहां कोई इक्वल है ही नहीं, इसलिए नाइदर नॉर। यहां विराट और सम्राट की तरह ट्विंस नहीं थे, यू और डी की तरह इक्वल वाला कोई नहीं था, इसलिए नाइदर नॉर। ठीक है, वरना चेक करना पड़ता। नेक्स्ट चले स्लॉग्स पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, मतलब आखिरी क्वेश्चन नहीं, स्लॉग्स की तरफ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, उड़ाएं इसको। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। बहुत बढ़िया, जिनके 5 आउट ऑफ 5 हैं, शाबाश। लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। नौकरी तभी मिलेगी जब आपका जुनून ज्यादा होगा आपके बहानों से। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलिए देखते हैं, विदाउट डायग्राम सॉल्व कीजिएगा भैया, मैं तो यही सलाह दूंगा। और आपकी चॉइस, सारे के सारे के एल के घर जा सकते हैं। हम गए के पास, हमने कहा के तुम एल के घर चल रहे हो। के ने अपने छोटे भाई से पूछा अच्छा तुम चलोगे? उसने कहा मुझे क्या दिक्कत है, 2 वेरिएबल के बीच में सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। एम ने पूछा, एम से पूछा हमने एल से, कोई भी एम एल के घर नहीं जाता, क्या पॉसिबल है? एम से पूछा कि तुम एल के घर नहीं जाओगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो एम ने कहा मैं तो केवल एच के घर नहीं जाता हूं, ये बात तो फिक्स है। एम ने कहा मैं तो एच के घर नहीं जाता हूं, एच का पड़ोसी एल है, एम उसके घर जाए या ना जाए एम की मर्जी, पॉसिबिलिटी में सब सही। एम ने केवल मना किया है एच के घर जाने से, एम एल के घर जाए या ना जाए एम की मर्जी। ओके, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, बोथ आर करेक्ट। सही है? कमेंट को देखकर लग रहा है कोई स्पीड में ट्रेन जा रही है। हाँ ये बात तो सही कही तुमने, धीरे धीरे इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएंगे सभी लोग,
अगर मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। आज से 18 क्लास पहले बाकी सब लोग भी कहते थे हमसे नहीं होता विदाउट डायग्राम। अब इस ट्रेन में फिलहाल 1800 लोग चढ़े हुए हैं इस समय। मैं जानता हूं 900 से ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो वीडियो लाइव नहीं देख पाते वो बाद में देखते हैं, तो कम से कम 50,000 तक वीडियो पहुंच जाती होगी बाद में, जाते 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 और भी ज्यादा चले जाती है, खैर लाखों में भी। तो आप भी मेहनत करते रहिए इस ट्रेन में, आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने लिए ट्रेन खुद चलाएं। क्या आ रहा है फिर से बोथ? हाँ वाकई में सही कह रहे हो, ऐसा लग रहा है ट्रेन चल रही हो बहुत तेज। अब की बार मैंने महसूस करा वो धक्का मुक्की। कुछ बी आर है, ऐसा पॉसिबल है? हमने बी से पूछा कि तुम आर के घर जाते हो नहीं जाते हो, बी से पी, पी से आर, बी से पी, पी से आर, बी से आर का कुछ नहीं पता, सारी पॉसिबिलिटी राइट, टिक करो निकल लो। भैया मुझे इसका मतलब बताओ, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में। कैन नेवर भी क्या होता है जरा बताएंगे आप? मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं कैन नेवर भी क्या होता है। कैन नेवर भी क्या होता है मैं भी आपको याद दिला के ही मानूंगा। कैन नेवर भी क्या होता है? और ऑल के साथ कैन नेवर आए तो जल्दी करने के लिए क्या करें? दो बातों के जवाब देने हैं आपको। जिसने भी ये मेरी वीडियो नहीं देखी हो, स्लॉग्स की मैराथन क्लास मैंने 2-3 दिन पहले लगवाई थी फ्राइडे को, अभी जो फ्राइडे हुआ था रात को 10 बजे लगाई थी, स्लॉग्स मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर बैंकर्स वे में, चाहे तो आप देख सकते हैं, 3 घंटे का प्रोग्राम है वो पूरा, चाहे तो उसको सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। ऑल के साथ कैन नेवर आता है तो सम मानते हैं, सम। कैन नेवर होता है डेफिनेट में नेगेटिव, तो सम नेगेटिव चेक करना है कि कुछ पी एस के घर नहीं जाते, चेक करो। कुछ पी एस के घर नहीं जाते, पी का कुछ पार्ट बी के घर है, बी ने कह दिया मैं तो एस के घर नहीं जाऊंगा। पी का कुछ पार्ट बी के घर है, बी ने कह दिया मैं एस के घर नहीं जाऊंगा, तो सम पार्ट ऑफ पी इज नॉट एस। बिल्कुल सही जवाब, पहला भी राइट दूसरा भी राइट, सही किया है तो आप भी राइट। आगे चले, पहला भी राइट दूसरा भी राइट, सही किया तो आप भी राइट, वेरी वेल डन। डेफिनेट में होता है सम नेगेटिव। एक बार सेशन को लाइक कर दो ताबड़तोड़ तरीके से, 1800 बच्चे देख रहे हैं, इतना बढ़िया चीजें बताई जा रही हैं। टाइम मिले तो लाइक कर देना, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस है, वो आपका अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो उड़ाइए। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। विदाउट डायग्राम जम रहा है, चलो देखते हैं भैया क्या आंसर कर रहे हो आप। कोई भी प्लेट वाटर नहीं है क्या, ऐसा पॉसिबल है? प्लेट वाटर, अरे ये तो रहा प्लेट। कुछ प्लेट ऑलरेडी वाटर नहीं है, कुछ प्लेट ऑलरेडी वाटर नहीं है, सम नेगेटिव तो है ही। कोई बच्चा मैथ में फेल हो गया, इंग्लिश का रिजल्ट देखा नहीं है, हिंदी का रिजल्ट देखा नहीं है, रीजनिंग का रिजल्ट देखा नहीं है, मैथ में तो फेल हो गया है, तो कह रहे क्या ऐसा हो सकता है सबके सब में फेल हो जाए? तो हाँ हो सकता है, इसमें भी फेल हो जाए, इसमें भी फेल हो जाए, इसमें भी फेल हो जाए, तो कितने में फेल? सारे के सारे में। क्लियर है? जब थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो सारा नेगेटिव हो सकता है। अगले वाले में कह रहे सारे के सारे टेबल वाटर के घर जा सकते हैं, सारे के सारे टेबल। तो टेबल ने अपने भाई से पूछा, इससे प्लेट से, कि बेटा इसके घर चल रहे हो? इसने कह दिया नहीं नहीं मैं तो इससे पहले ही मना कर चुका हूं, तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। सुन लीजिए, टेबल ने अपने भाई से कहा कि भैया इधर चल रहे हो, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सा नेगेटिव कर चुका हूं, मैं नहीं जा सकता, तो हटाओ इसको। क्लियर है? सीधा कंक्लूजन पर जाओ, उड़ा डालो। इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला। सारे के सारे टेबल वाटर के घर जा पाएंगे? नहीं भैया, अभी भी राइट कर रहे कुछ लोग,
सारे के सारे टेबल में थोड़ा सा प्लेट भी तो है, टेबल में प्लेट फ्री है और इसने पहली कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो ये सारा, जब इसने पहली कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो ये सारा टेबल कहां चला जाएगा, हटाओ। क्लियर है? क्लियर है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? सही है, आगे बढ़े। फिर से पूछ लेता हूं, मैं भी बाज नहीं आता सिखाए बिना। अगर यहां लिखूं कुछ टेबल वाटर के घर जा सकते हैं, तो अब ध्यान देना जरा, ये ऑल प्लेट आर टेबल, तो कुछ टेबल तो फ्री है ना, कुछ टेबल जो बचे हुए हैं वो जहां मन करे जाएं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो राइट हो जाता। सम टेबल कैन बी वाटर, तो कुछ टेबल वो तो बचे हुए थे, उनका जहां मन करे घूम कर आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो पहला वाला तो राइट था ही, फिर दूसरा भी हो जाता। फिलहाल क्या है, ऑल पूछा है, इसलिए पहला राइट है और दूसरा रॉन्ग। अधिक जानकारी के लिए दोबारा से वीडियो देख लेना। फिलहाल हम आगे चलते हैं, ठीक है? तब दोनों सही होते, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। नेक्स्ट, रुकावट के लिए खेद है। ओह, रेड कलर आ गया, खतरे का निशान। अभी किसी ने कहा सर क्या कंपलसरी है विदाउट डायग्राम? नहीं, ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी, पी ग्रेटर क्यू ग्रेटर क्यू ग्रेटर डी एम स्मॉलर सी ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू ग्रेटर वाई। उसने पूछा ए ग्रेटर वाई, तो एक बच्चा है जो ऐसे कर रहा है, कैसे? ए ग्रेटर बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू ग्रेटर वाई। आया तो ये भी मेरे भाई सही, और एक कर रहा है ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है वाई से, खत्म हो गया। इतना ही फर्क आएगा डायग्राम और विदाउट डायग्राम में, कोई कंपलसरी नहीं है, इसको भी आप डायरेक्टली करें, आप ऐसे टहल टहल के कर सकते हैं। तो फर्क क्या पड़ेगा? समय एग्जामिनर ने दिया है 20 मिनट, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो 20 मिनट कब बीत जाएंगे और एग्जाम निकालते निकालते कितने वर्ष बीत जाएंगे हम समझ भी नहीं सकते। आज के कंपटीशन, बढ़ते हुए कंपटीशन में कंपीट करने के लिए आपको दूसरों से बेहतर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपकी तैयारी, आपकी मेहनत बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए। 100 में से आज भी 50 ही लोग कर रहे हैं विदाउट डायग्राम, नो डाउट, पर पहले 2 ही करते थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो वो 48 लोग और आ गए हैं कंपटीशन में, और जब तक एग्जाम आएगा मैं गारंटी दे रहा हूं 80% लोग होंगे जो विदाउट डायग्राम कर रहे होंगे, और वो उन डायग्राम वालों को अपने आगे टिकने ही नहीं देंगे। मैं मजबूरी बनवा दूंगा आपकी, कंपटीशन बढ़ा दूंगा यहां से। क्लियर है? तो अभी चाहकर सीख लो, वरना मजबूरी बन जाएगी, तब सीखना पड़ेगा। सही है? तो भाई अपना काम तो यही है, आपको मोटिवेट कर पाए। ये वाला क्वेश्चन चल रहा था, हाँ यही चल रहा था, ये करो। चलो डायरेक्टली हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं इस बार, ये तो डायरेक्टली मैंने बता दिया। ये लो नेक्स्ट करो, तो फिर ये वाला करो, ईस्ट वेस्ट वाला करिए सॉल्व। सही बात है? और यहां काफी सारे होंगे जिनसे पहले नहीं बनता था। विदाउट डायग्राम रॉन्ग होने का चांस उतना ही है जितना इनइक्वालिटी में है। कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। फास्ट,
फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से गड़बड़ गड़बड़ आ रही है यार। सम ईस्ट कैन नेवर बी मिडिल। ईस्ट ने नॉर्थ के घर जाने से मना किया है। कलर भी चेंज हो गया। ईस्ट ने नॉर्थ के घर जाने से मना किया है, सही है। ऑल नॉर्थ आर वेस्ट, सम वेस्ट आर मिडिल। भैया ईस्ट ने मिडिल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप कैसे कह दोगे? ईस्ट ने केवल नॉर्थ के घर जाने से मना किया, नॉर्थ से बड़ा वेस्ट और वेस्ट के साइड में मिडिल। तो भैया ईस्ट ने मिडिल के बारे में दूर दूर तक कुछ नहीं कहा, तो आप भी मत कहना, ठीक है। कुछ वेस्ट ईस्ट के घर जा सकते हैं, तो वेस्ट ईस्ट के घर। अब खुद बताओ, ध्यान से समझना। ऑल नॉर्थ आर वेस्ट, तो वेस्ट जो बचा हुआ वेस्ट है वो जहां मन करे वहां टहल के आए, ईस्ट के घर जाए, वेस्ट के घर जाए, नॉर्थ के घर जाए, साउथ के घर जाए, जहां मन करे जाए। तो वेस्ट का जहां मन है वहां घूमने जाए, कोई पाबंदी नहीं है। कुछ वेस्ट ईस्ट के घर जाएंगे, जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? ओनली सेकेंड ट्रू। वेस्ट का जहां मन करे घूम कर आए, घूमने पर पाबंदी नहीं है। शायद इसका आंसर मैंने भी गलत लगा रखा है, तो फर्स्ट नहीं सेकेंड फॉलो। आप भी ये वाला फॉलो करें, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, ये बताओ कितने लोग पजल करके आए ये वाली, और इसका आंसर कितना आ रहा है? अनसर्टेन सर्किल। इस पूरे महीने 6 तरह की पजल चलेगी। मंथ वाली, फ्लैट फ्लोर, मैट्रिक्स, अनसर्टेन, और एक आधी और थी, पता नहीं, भूल गया। ठीक है, तो भाई इसमें कितने मेंबर आ रहे थे देख लेते हैं एक बार, क्या आंसर कर रहे थे आप। तो कुछ मेंबर हैं जो नोट देख रहे हैं, M2 सेकेंड टू द राइट ऑफ दैट पर्सन हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। बिल्कुल मिड वाले के सेकेंड राइट में M2 है, तो मैं M2 क्यों लिखूं, 2 लिख दूंगा ना। 3 मेंबर 2 और 7 के बीच में, 2 1 2 3 7, या फिर मिड वाला तो यही रहने दो, 2 1 2 3 7। आगे बढ़ते हैं। 4 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 7, कलर चेंज कर लेते हैं। 4 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 7, 4 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 7, 4 थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 4 थर्ड है एक्सट्रीम एंड से, तो 1 2 3 4 5, तो इधर भी 1 2 3 4 5। 4 इधर से तो थर्ड आएगा नहीं, तो इधर से थर्ड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। M1 सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो M1 ऊपर वाले में तो यहीं आ सकता है, इधर वाले में यहां भी आ सकता है, और यहां भी आ सकता है। 5 मेंबर है 1 और 5 के बीच में, अगर 1 यहां लिखो तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 1 यहां लिखो तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, नमस्ते कर दो। 1 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्या नाम है, 5 मेंबर 1 और 5 के बीच में आ गया भैया 5। 6 मिडिल ऑफ 5 और 7, 5 और 7 का बिल्कुल बीच, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, आ गया 6। लास्ट 4 मेंबर है 6 और 3 के बीच में, 6 1 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 3 4 3। उम्मीद है आपने भी डायग्राम यही बनाया होगा। डैश 1 डैश 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 3 डैश 5 डैश 2 6 डैश 4 7 डैश 7 और 7 14 और 1 15, टोटल 15 आने चाहिए जहां तक मेरा सवाल है। क्या यही है आंसर? चेक करके बताओ, क्या यही है 15 मेंबर? क्लियर है गाइस? आपका गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे सही करना। 15 मेंबर आएंगे, ठीक है, वेरी वेल डन। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, फिर होमवर्क वाली पजल देता हूं। ये देखो, फ्लैट फ्लोर वाला था, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया था, घर पर आपको करना था। आज भी 2 क्वेश्चन दूंगा, डेली 2 क्वेश्चन देता हूं। ईस्ट फेसेस अपार्टमेंट है, उसको फेस करने तो जहां करना है। 3 फ्लोर है, 1 2 3, और 2 फ्लैट है, हर फ्लोर पे 8 मेंबर है, ये थोड़ा डिफरेंट है, सही है। फिर क्या कह रहे हैं,
ओके सही है। तो आप इसी को ईस्ट मान लो, इतना आपके काम का ही कुछ भी नहीं है। 3 2 1 फ्लैट पहला, फ्लैट दूसरा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। कह रहे आर इमीडिएटली अबव क्यू, आर जस्ट ऊपर है क्यू के, फ्लैट के तुरंत ऊपर। 3 मेंबर रहते हैं सेकंड फ्लोर पर, 3 थर्ड पर। एक बार बताओ, इसमें भी 3 मेंबर रहेंगे, इसमें भी 3 रहेंगे, तो भैया मजबूरी है इसी में 2 रहेंगे ना, टोटल 8 मेंबर है। क्लियर है? इसमें 3 इसमें 3 तो इसी में 2। चलो यहां तक भी हो गया। आर उस फ्लैट में है जो जस्ट राइट है ओ के, आर ओ के जस्ट राइट वाले फ्लैट में है। अच्छे, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहे ओ इमीडिएटली बिलो एन फ्लैट, ओ एन के फ्लैट के तुरंत नीचे वाले फ्लैट में, बहुत अच्छी बात है। पी और एम साथ में रहते हैं। एक बात बताओ, इस फ्लैट में 3 मेंबर है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यहां तो 2 ऑलरेडी आ गए, तो पी और एम यहां तो कहीं बिठाओगे नहीं। इसमें टोटली 2 आने हैं, तो पी और एम यहां भी नहीं आएंगे, तो मजबूरी है पी और एम यहीं आएंगे। ये 3 हो गए, ये 3, ये 2 होने हैं। आगे देखिए, टी तुरंत नीचे है यू के फ्लैट के, तो टी तुरंत नीचे यू के फ्लैट के, या टी तुरंत नीचे यू के फ्लैट के? टी तुरंत नीचे यू के फ्लैट के, तो भैया ऊपर तो 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टी तुरंत नीचे यू के फ्लैट के, ये वाला बनेगा तो सही है, वरना बहुत ज्यादा सही है। किस किस ने सेम बनाया है? 3 वाले में एमपी आ गया, सबको बना डाला तुमने, ठीक है शुभम, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल के 2 क्वेश्चन होमवर्क वाले देख लो। आज 6 बॉक्स हैं, साथ में वेरिएबल है, 6 बॉक्स के साथ वेरिएबल है। और दूसरे क्वेश्चन में है मंथ वाला, 2 डेट है, 4 मंथ है और 8 मेंबर है। कोशिश कीजिएगा आप बना लें, ठीक है। पीडीएफ में अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हैं। नया बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एबीपी 10 कोड लगाएं। तीनों का बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब मेरा 12 से होगा, बाकी अरुण सर, विशाल सर का 10 तारीख से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम तो एक कोशिश कर सकते हैं, बस आप आगे बढ़े रहें, ठीक है। जिस भी बच्चे के पास शेड्यूल नहीं हो, मैंने फ्राइडे को शेड्यूल दिया था, पूरे महीने का फ्री क्लास का शेड्यूल देख सकते हैं आप। चलिए, सेशन कैसा लगा वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी बता सकते हो अगर आप चाहें तो।